वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सेल का मोस्ट पावरफुल फंक्शन ऑफसेट। आज हम फिर से ऑफसेट के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हम इसके और एडवांस फीचर्स को जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, स्क्रीन पे आपको ऑफसेट की डेफिनेशन शो हो रही है और मैं अब अपना सेशन रिपीट नहीं करना चाहता। अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फंक्शन दोस्तों लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है और इसका यूज हम कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैंने एक ही एग्जांपल दी थी ऑफसेट के लिए कि ऑफसेट को समझना है तो बस इस चार्ट को समझ लीजिए कि हम ये सेंटर पॉइंट में हमारा रेफरेंस है और हम अब इस रेफरेंस की बेस पे राइट साइड पे भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हैं, अपवर्ड भी जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफसेट की मदद से हम कर सकते हैं। वी लुकअप की मदद से हम नहीं कर सकते, एच लुकअप की मदद से भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो में तो ये जाना था कि हमारी अगर लुकअप वैल्यू लेफ्ट टू राइट हो तो हम कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं, और हमने अपनी उसी पहली वीडियो में ये जाना था कि हम अपनी रोज में अगर डाउनवर्ड जाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। आज सिनेरियो जरा कुछ चेंज है दोस्तों। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि अगर आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है तो उसके लिए आपने जो कॉलम और रोज का नंबर देना है दोस्तों, वो पॉजिटिव देना है, और अगर आपने राइट टू लेफ्ट जाना है दोस्तों तो उसके लिए हमने नेगेटिव वैल्यू का इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने इस प्रोडक्ट आईडी 114 को फाइंड करना हो और हम अपना रेफरेंस ये वाला सिलेक्ट करते हैं, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? अब ये देखिए, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। हम सबसे पहले दोस्तों ऑफसेट को एक्टिव करेंगे। ऑफसेट को एक्टिव करने के बाद इसके तीन पैरामीटर्स हमें दिखाई देंगे। सबसे पहला पैरामीटर है दोस्तों रेफरेंस। तो रेफरेंस हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये वो सेंटर पॉइंट है जिससे हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी लुकअप वैल्यू तो है 114। अब हमने उसकी लोकेशन सेट करनी है खुद काउंट करके। याद रखिए, रो तो हमारी है यहाँ पे, ये वाली रो हमारी, हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हमारी रो यहाँ पे क्या है? रो तो हमारी है 2। ये पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि हम नीचे की तरफ, रो हमारी नीचे है। तो मुबशर वाली रो हो गई 1, एबिगेल वाली होगी 2, और हसन वाली जो कि हमारा रेफरेंस नंबर है वो 0 है। 0 से अगर हम काउंट करें, हसन जो हमने रेफरेंस नंबर दिया वो है हमारी 0, उसके नीचे आ जाएंगे 1, उसके नीचे आ जाएंगे 2, तो हमारी रो है 2। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और अब हम अपना कॉलम पैरामीटर को जानेंगे कि कॉलम हमारा कहाँ है। और कॉलम मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त तो हमने पॉजिटिव वैल्यू का यूज करना है, लेकिन अगर हमने राइट टू लेफ्ट जाना हो तो उसके लिए हमें नेगेटिव वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो नेगेटिव वैल्यू क्या है हमारी? यहाँ पे ये वाला कॉलम हो गया 1 और ये वाला कॉलम हो गया 2, लेकिन माइनस के साथ। ये वाला कॉलम, मॉनिटर वाला कॉलम क्या हो गया? -1, और प्रोडक्ट आईडी वाला क्या हो गया? -2। तो यहाँ पे हम -2 सिलेक्ट कर देंगे। -2 एंटर करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। ये देखें, ऑफसेट का ही ये जादू है कि अगर आपने राइट टू लेफ्ट वैल्यू को फाइंड करना है तो आप माइनस का यूज कर सकते हो दोस्तों। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने कीबोर्ड के साथ ये वाली वैल्यू देखनी हो, 113 वाली, ये रेफरेंस नंबर दें और ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी हो। कीबोर्ड प्रोडक्ट नेम हमारा कीबोर्ड है और उसकी प्रोडक्ट आईडी हमने 113 मालूम करनी हो, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? उसके लिए भी हम ऑफसेट का यूज करेंगे। ऑफसेट का यूज करने के बाद अब हम अपना रेफरेंस देंगे ये वाला, और हमारी रो तो दोस्तों वही है। तो अगर हम इसके साथ माइनस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस नंबर है वहीं पे हम मालूम करेंगे, वहीं पे हमारी जो है 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 रो है हमारी, कोमा प्रेस करेंगे और अब हम बात करेंगे अपने कॉलम की। तो कॉलम यहाँ पे हमारा 113 इसकी लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए हम इसको -1 का आंसर देंगे। -1 एंटर करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया अगर हमारे राइट टू लेफ्ट वैल्यू को फाउंड करना हो, तो उसके लिए हम माइनस में कॉलम का नंबर हम माइनस में देंगे। लेकिन अगर हमने अपवर्ड की तरफ, हमने रोज की तरफ जाना हो लेकिन डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जाना हो, तो वो भी माइनस में होगा। बट हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दोस्तों एक सोल्यूशन है। अब हमने मालूम करना है प्रोडक्ट आईडी 111।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट को एक्टिव करेंगे। ऑफसेट को एक्टिव करने के बाद रेफरेंस हम दे देते हैं अपना ये वाला रेफरेंस, यानी कि वो सेंटर पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप 4 लोकेशन में जा सकते हैं। बार बार बता रहा हूं, या तो हम लेफ्ट तरफ जा सकते हैं, राइट साइड पे जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने अपनी जो रो का नंबर पुट करना है वो हम माइनस में देंगे, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये हमारी रो का नंबर क्या है दोस्तों, -2। मॉनिटर के साथ -1 है, हार्ड डिस्क जो है वो -2 है, यानी कि यही रो है ना हमारी 111 वाली, -2 है। -2 सेलेक्ट करेंगे और कॉलम के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, -1, क्योंकि कॉलम ये वाला है, वो भी राइट साइड पे मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे -1 प्रेस करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये है कि अगर आपने चारों तरफ जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। अगर हमने दोस्तों लेफ्ट टू राइट जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू एंटर करनी है। अगर हमने डाउनवर्ड जाना है तो उसके लिए भी हमने पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करनी है कॉलम और रोज की। और अगर हमने अपने राइट टू लेफ्ट जाना है तो नेगेटिव वैल्यू हम देंगे कॉलम की, और अगर हमने अपवर्ड जाना है तो हमने दोस्तों माइनस वैल्यू देनी है रोज की। ये है आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जाना कि अगर हमने राइट टू लेफ्ट जाना है तो माइनस, या अपवर्ड जाना है तो माइनस। तो ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है, ये जो शेप नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये आपकी काफी हेल्प करेगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे हम और इसके एडवांस फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कि हम इसका यूज करके अपनी रिपोर्ट को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। हम जो है वो अपनी रिपोर्ट्स और एनालिसिस को किस तरह ऑफसेट की मदद से बहुत इजी बना सकते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह